ओम शांति। स्पार्क एक अनुसंधान प्रभाग दैट मीन रिसर्च विंग है जो कि देश तथा विदेश के अनेक स्थानों पर कार्य कर रहा है। स्पार्क शब्द का फुल फॉर्म स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर है और इसका लक्ष्य है विश्व नवनिर्माण के कार्य में अध्यात्म एवं विज्ञान को एक दूसरे का सहयोगी बनाना। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए स्पार्क मनन चिंतन और विचार सागर मंथन के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और विज्ञान के विरोधोक्ति युक्त शाखाओं को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए दोनों को एक दूसरे के समीप लाकर आपस में मिलकर कार्य करने के लिए तैयार कर रहा है। इस कार्य में तीव्र गति से अग्रसर होने के लिए तथा जीवन के समस्त पहलुओं में आध्यात्मिकता का प्रयोग और उपयोग से प्राप्त परिणामों को सर्वमान्य बनाने के लिए प्रभावशाली विधि साधन और तकनीक का विकास करने आदि कार्य में स्पार्क सर्व प्रकार के अनुसंधानों को प्रोत्साहित करता है। तो ये आज का लोकल चैप्टर इसमें है। स्पार्क की गतिविधियों को और अधिक गतिशील बनाने के लिए देश विदेश में स्पार्क के लोकल चैप्टर्स चल रहे हैं। एक अथवा एक से अधिक सेवा केंद्र, शहर, राज्य अथवा देश के 5 से अधिक बीके भाई बहनों के समूह जब मिलकर स्पार्क के गतिविधि को कार्यान्वित करते हैं उसे स्पार्क लोकल चैप्टर कहा जाता है। किसी भी स्थान पर लोकल चैप्टर शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि उस स्थान के सेवा केंद्र की प्रभारी बहन की स्वीकृति से सेवा केंद्र पर 5 से अधिक दैवी भाई बहनों का एक ग्रुप तैयार किया जाए। सभी भाई बहनें सप्ताह में 15 दिन में या मास में कम से कम एक बार आपस में मिलकर ईश्वरीय ज्ञान बिंदु पर रूरिहान विचार सागर मंथन करे तथा कार्यशाला और परिचर्चा आदि कार्यक्रम का आयोजन करे। ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अन्य आत्माओं की सेवा करने के लिए नवीन विधियों का निर्माण कर सके। इसके तहत कई वर्षों से गांधीनगर गुजरात मुख्य सेवा केंद्र के भाई बहनों का एक ग्रुप एवं बीके महेश भाई अकाउंट्स ऑफिस पांडव भवन साकार एवं अव्यक्त मूल्यों का गहन अध्ययन कर उस पर अभ्यास कर रहे हैं। इस पुण्य पुरुषार्थ के फलस्वरूप इस ग्रुप ने 85 से अधिक विषयों पर साकार एवं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को सुनियोजित तरीके से संकलन किया है। उनमें से एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म एक है। प्रस्तावना। अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के देहावसान के समय 3 शब्द अर्थात एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म बोले। तो इन तीनों शब्दों का भाव अर्थ क्या है और उनकी अनुभूति, उनका कर्तव्य, समय आदि क्या है, उसके विषय में भी ज्ञान दिया है। वह भी हमको जानना आवश्यक है। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वालों की अनुभूतियाँ अपनी अपनी हैं और कर्तव्य भी अपने अपने हैं। हमको दोनों के विषय में बाबा ने संक्षिप्त परिचय दिया है, इसलिए हमको उनके विषय में
ज्ञान है और हम उनके विषय में विचार कर सकते हैं और दोनों की स्थिति को विचार कर हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए उसका निर्णय कर सकते हैं। उसके अनुरूप पुरुषार्थ करने में हमको सुविधा होगी। जब हम इन दोनों के रहस्य को समझेंगे तब ही हम यथार्थ रीति पुरुषार्थ करके एडवांस जन्म ले सकेंगे, अर्थात सतयुग की प्रथम राजाई में जन्म ले सकेंगे और उस राजाई में अच्छा पद पा सकेंगे। इस अवधारणा को लेकर ही यहाँ पर कुछ विचार किया गया है। हम सभी ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है जिसके अनुसार ही वह इन बातों पर विचार कर सकता है। इसलिए यहाँ जो विचार प्रकट किए हैं वे ही फाइनल नहीं हैं। अन्य पुरुषार्थियों के विचार उनसे भिन्न हो सकते हैं, इसलिए वे अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो इस संबंध में और भी अधिक समझने में मदद मिलेगी। आशा करते हैं कि वे अपने विचारों को अवश्य ही प्रकट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने विचारों को और बाप दादा की मुरली के आधार पर मैंने क्या समझा है वह व्यक्त किया है। यथार्थ सत्य में बहुत मार्जिन है जिसको अभी विचार करना है और आगे बाबा जब स्पष्ट करेंगे तब समझ में आएगा। यदि कोई इस संबंध में अपने विचार देता है और वे ईश्वरीय महावाक्यों के अनुकूल होंगे, विवेक युक्त तर्क संगत होंगे, तो उनको मैं अवश्य स्वीकार करूँगा। अब है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म। आगे प्रश्नोत्तर है। क्वेश्चन है यहाँ पे, जब विनाश होगा तो पहले दुनिया वाले शरीर छोड़ेंगे या एडवांस पार्टी वाले और एडवांस स्टेज वाले शरीर छोड़ेंगे? फिर दूसरा प्रश्न है, क्या एडवांस पार्टी को इस सब बात का संकल्प या उत्सुकता होगी कि विनाश जल्दी हो, जैसा कि संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से प्रायः सुना जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज एवं संगम युगी ब्राह्मणों और वैज्ञानिकों में क्या संबंध होगा? नंबर 4 है, क्या अभी ब्राह्मणों से शरीर छोड़ने वाले सभी एडवांस पार्टी में जाते हैं या उनमें से कोई फिर से ज्ञान में आएंगे? यदि आएंगे तो क्यों, और यदि नहीं आएंगे तो जो नहीं आएंगे उनका इस ब्राह्मण परिवार से क्या संबंध होगा? एडवांस पार्टी अर्थात जो संगम युग के ज्ञान योग के पाठ से संपन्न होकर गए, इसलिए वे फिर ज्ञान में नहीं आएंगे, परंतु उनका इस ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह होगा, उसकी उन्नति के लिए सहयोग भी होगा, परंतु उनका ध्यान नई दुनिया की स्थापना के कार्य में होगा, जिसमें मुख्य कार्य है योग बल से जन्म देना। जो थोड़ा ज्ञान लेकर अर्थात थोड़े समय ज्ञान में चलने के बाद ही शरीर छोड़ देते हैं और उनकी ज्ञान योग में रुचि तथा ब्राह्मण परिवार से प्यार होता है, वे आएंगे और अपने को ज्ञान योग से संपन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं वे सभी एडवांस पार्टी में कहे जाएंगे? यदि हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों और कैसे? एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और विविध ईश्वरीय महावाक्य।
आगे है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म की परिभाषा। अव्यक्त बाप दादा ने ये 3 शब्द कहे हैं। उन तीनों का अलग अलग क्या अर्थ है, उनकी क्या स्थिति है, वह जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इस विश्व नाटक में इस पुरुषोत्तम संगम समय पर विशेष महत्व है। और जब बाबा ने कहा है तो उनसे हमारा कोई न कोई संबंध भी अवश्य है। उसके लिए हमको कोई विशेष पुरुषार्थ भी अवश्य करना है। एडवांस पार्टी अर्थात जो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन के कर्तव्यों और पुरुषार्थ को पूर्ण करके उससे कर्मातीत होकर गई हैं और उनको एडवांस पार्टी में जाकर नए विश्व के नवनिर्माण के लिए आगे का कर्तव्य करना है। उसके लिए विधियां रचनी है, विधि विधान बनाने हैं। उसमें मुख्य कर्तव्य है सतयुग में योग बल से जन्म देने का आविष्कार करना, क्योंकि स्वर्ग और नरक को विभाजित करने वाली यही मुख्य सीमा रेखा है। योग बल और भोग बल से संतानोत्पत्ति ही स्वर्ग और नरक की स्थिति को स्पष्ट करती है, अर्थात जिसके आधार पर स्वर्ग और नरक का नाम पड़ता है, अर्थात यह सृष्टि चक्र अमरलोक और मृत्युलोक के रूप में विभाजित होता है। एडवांस स्टेज वाली वे आत्माएं हैं जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन में कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंची हुई है या पहुंचने का पुरुषार्थ कर रही हैं, अर्थात जो आत्माएं वर्तमान ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग से संपन्न होकर एडवांस पार्टी या एडवांस जन्म में जाने की तैयारी कर रही हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति स्थिति मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा का संदेश अन्य आत्माओं को देने में तत्पर है। परमात्मा के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की ही बुद्धि में होता है। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग के आदि का जन्म। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग के आदि का जन्म। एडवांस जन्म में आने वाली आत्माएं एडवांस पार्टी से भी हो सकती हैं और एडवांस स्टेज वाली भी हो सकती हैं। एडवांस जन्म वाली आत्माएं पहले परमात्मा पिता के साथ परम धाम जाएंगी और फिर आकर सतयुग के आदि में योग बल से जन्म लेंगी, जहाँ से नए कल्प अर्थात स्वर्ग का आरंभ होगा। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म वालों के गुण, कर्तव्य और विशेषताएं। एडवांस पार्टी वालों में आत्मिक शक्ति होती है, विश्व कल्याण का संकल्प होता है, अव्यक्त बाप दादा की उनको मदद भी मिलती है, परंतु एडवांस स्टेज वालों के समान उनमें ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। उनकी भी चढ़ती कला होती है, परंतु उनको चढ़ती कला उतरती कला का उनको ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उनकी स्वाभाविक चढ़ती कला होती है। समय समय पर जब उनको बाबा वतन में इमर्ज करता है, उनको अनुभव कराता है, उनको मार्गदर्शन देता है, जिससे ये ज्ञान की बातें उनकी बुद्धि में रिवाइज होती रहती हैं, जिससे उनको साकार में काम करने में सहयोग मिलता है। एडवांस पार्टी वालों को नई दुनिया सतयुग के लिए तैयारी करनी है। एडवांस जन्म लेने वालों के लिए योग बल से जन्म लेने की व्यवस्था करनी है। नई दुनिया के नवनिर्माण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली आत्माओं को तैयार करना है। इस प्रकार हम विचार करें तो एडवांस पार्टी को सतयुग की स्थापना और वहाँ के
विधि विधानों के अनुसार अनेक कर्तव्यों का आविष्कार करना और कराना है, जिनमें मुख्यतः योग बल से गर्भ धारण करने और जन्म देने के विधि विधान का आविष्कार करना और योग बल से जन्म देना। अंत समय और सतयुग त्रेता में नष्टो मुहा बनकर रहना और सहज देह का त्याग करना, क्योंकि वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, इंद्रियों की असमर्थता भी नहीं होती है, तो कब और कैसे सहज देह का त्याग करते हैं, यह भी विचारणीय विषय है। जबकि यहाँ असाध्य बीमारी होते भी आत्माएं देह का त्याग करना नहीं चाहते हैं। सत्युग की स्थूल साधन संपत्ति के निर्माण एवं स्थापना के लिए नए नए आविष्कार करना कराना। सतयुग में महल विमान आदि बनाने के लिए विभिन्न साधनों की जो आवश्यकता होगी वे कैसे बनेंगे, क्योंकि वहाँ प्रदूषण आदि करने वाली चीज़ें तो होती नहीं है। इसलिए जरूर कोई ऐसा विधि विधान होगा जिससे वातावरण में प्रदूषण ना हो। इसका एक उदाहरण सौर ऊर्जा का है। अभी सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली आदि के निर्माण का आविष्कार हुआ, विभिन्न साधन बने हैं जिसका विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है। कंप्यूटर आदि में भी संकल्प शक्ति आदि का प्रयोग हो रहा है। दीदी ने कहा, अभी ऐसा संगठन बनाओ जो चारों तरफ चक्कर लगाकर ऐसा वाइब्रेशन फैलाए जिससे व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प द्वारा साकाश फैले। बाबा ने कहा, मेरे ये मुरब्बी बच्चे आज भी जहाँ हैं उनकी सबके लिए शुभ कल्याण की भावना है। अब है संदेश मोहिनी बहन द्वारा। तुम जानते हो हम सभी एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है। जो ड्रामा में नोंद है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। अभी जो जिन संस्कारों से जाएंगे वे वहाँ गुप्त भी सर्विस करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका मान भी होता है। भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो, और तो सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनते हैं और बनाते हैं। अब ये है साकार बाबा द्वारा। एडवांस पार्टी वाले एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म लेने वालों के बीच की एक कड़ी है, जिससे उनमें दोनों के ही गुण धर्म संस्कार होंगे। उनको अपने जीवन में कोई दुख अशांति नहीं होगी, परंतु अन्य आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने के लिए संकल्प अवश्य होगा। उस अनुसार उनका पुरुषार्थ होगा, जैसे गौतम बुद्ध को रहा। अब है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज ही सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ स्टेज है, जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है। इस जीवन में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का, आत्मा की संपूर्णता संपन्नता अनुभव होता है, वह सारे कल्प में और कहाँ भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस जीवन का महत्व जानने वाले ही इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करते हैं। वर्तमान संगम युगी जीवन में यथार्थ ज्ञान की धारणा करके परम शांति, परम शक्ति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव करना और कराना ही एडवांस स्टेज वालों की विशेषता और गुण धर्म है। इसमें ही उनकी महानता है। एडवांस स्टेज वालों को ही सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अर्थात मुक्ति का अनुभव करते हैं। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से
न्यारे होकर फरिश्ता रूप धारण कर अव्यक्त बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। एडवांस स्टेज वाले इस विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा करके इसको साक्षी होकर देखते हुए और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हुए परम सुख को अनुभव करते हैं। साकार में परमात्मा मिलन का सुर दुर्लभ सुख एडवांस स्टेज वाले ही करते हैं। अच्छा, ओम शांति।